तो अब हम बात करेंगे प्रतिलेखन, भाषांतरण तथा स्थानांतरण, दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो डीएनए में पाए जाने वाले जनुक आरएनए की मदद से कोशिकाओं के कार्य में भाग लेते हैं। उसी प्रकार शरीर की रचना एवं कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। जनुकों में प्रोटीनों की निर्मित संदर्भ में जानकारी संग्रहित होती है तथा योग्य प्रकार के प्रोटीनों की समय समय पर होने वाली निर्मित शरीर के लिए आवश्यक होती है। इस प्रोटीनों की निर्मित डीएनए के कारण आरएनए के माध्यम से होता है। इसे ही सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। ठीक है, तो जो डीएनए में के अंदर जो जनुक होता है वो आरएनए की मदद से कोशिकाओं में कार्य करता है। ठीक है, और इस प्रकार से ये पूरे शरीर की जो रचना है, जो बनावट है, जो फंक्शन है, उस पर नियंत्रण रखता है। और जनुक यानी जो जीन होते हैं उसके अंदर अलग अलग प्रकार के प्रोटीन यानी प्रोटीन बनाने की क्षमता होती है। और हमारे बॉडी को किस टाइप्स का प्रोटीन चाहिए, कौन सा प्रोटीन चाहिए, उस हिसाब से हमारा बॉडी जिस प्रोटीन की कमी होती है, जिस प्रोटीन की ज़रूरत होती है, उस प्रोटीन को बनाता है आरएनए की मदद से। ठीक है, इसे ही हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। अब मैं आपको सेंट्रल डॉग्मा का एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ तो आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा। ये जो ऊपर ब्लू कलर का ये जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है डीएनए, बराबर। अब डीएनए से ये आरएनए बन रहा है। तो ये जो आरएनए है वो डीएनए में जो डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी छुपी हुई है प्रोटीन बनाने के लिए, वो आरएनए उसको कॉपी करता है डीएनए में, और आरएनए फिर उसको लेके बाहर केंद्रक के बाहर आता है और कोशिका में आता है। ठीक है, तो ये डीएनए से आरएनए में इंफॉर्मेशन की कोडिंग जो होती है उसको हम लोग इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब ये आरएनए एक बार कोशिका में आ जाता है तब यहाँ पे कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये जो प्रोटीन का निर्माण होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन या फिर भाषांतरण। और ये जो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन या फिर प्रतिलेखन। ठीक है, और ये पूरे प्रोसेस को डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनने की पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। अब ये जो आरएनए होते हैं, आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफ़र आरएनए और आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। तो ये जो डीएनए से इन्फॉर्मेशन, जानकारी जो जनुकों में छिपी हुई होती है, उस जानकारी को जो कोशिका में लाते हैं वो एमआरएनए काम करता है। ये पूरे काम को एमआरएनए करता है, मतलब मैसेंजर आरएनए। डीएनए का मैसेज आरएनए लेके आता है कोशिका में। ठीक है, तो इसके वजह से ये प्रोसेस होता है। तो कोशिका केंद्रक में निर्मित होने वाला एमआरएनए कोशिका द्रव में आता है। वह आते समय डीएनए के ऊपर के संदेश लेकर आता है। इस संदेश में अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल के लिए संकेत होते हैं। प्रत्येक अमीनो अम्लों के लिए पाया जाने वाला संकेत या कोड 3 न्यूक्लियोटाइड के समुच्चय से बने होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये एक कोड होता है, तो ऐसे 3 कोड मिलके एक
समुच्चय बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। ठीक है, ये 3 कोड मिल के हमारा अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल बनते हैं। और हमको ये पता है कि जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। बहुत सारे अमीनो एसिड एक साथ जुड़ते हैं तब क्या बनता है, प्रोटीन बनता है या फिर प्रथिन बनता है। ठीक है, सो भारतीय वंश के डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने सभी 20 अमीनो अम्लों के लिए पाए जाने वाले कोडॉन की खोज के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका नाम ट्रिपलेट क्यों पड़ा, इसका एक और रीज़न है क्योंकि इसकी खोज 3 साइंटिस्ट मिलके किए थे। उसमें से एक जो साइंटिस्ट थे, एक जो वैज्ञानिक थे, वो भारत के थे। उनका नाम था डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, और 20 टाइप के अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो ये ट्रिपलेट कोडॉन की खोज में डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है, इसके लिए उन्हें 1968 में अन्य दो वैज्ञानिकों के साथ, जो 2 फॉरेन कंट्री के जो वैज्ञानिक थे, उनके साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया इस अचीवमेंट के लिए। प्रत्येक mRNA यह हज़ारों कोडॉन से बना होता है। मतलब एक जो mRNA जो इन्फॉर्मेशन लेके बाहर आती है केंद्रक से, उसमें हज़ारों इन्फॉर्मेशन होते हैं, बहुत सारे संदेश होते हैं। उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन संदेश के हिसाब से प्रथिन या प्रोटीन की निर्मित के लिए लगने वाले अलग अलग अमीनो एसिड की पूर्ति करने का काम tRNA करता है, मतलब ट्रांसफ़र RNA, जो कि उस भाषा को दूसरे भाषा में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, इसके लिए mRNA के ऊपर जिस प्रकार का कोडॉन होता है उसके पूरक क्रम वाला एंटी कोडॉन tRNA पर होता है। मतलब जैसे हमारे पास 4 टाइप्स के जीन होते हैं, जनुक होते हैं। mRNA 4 टाइप्स के कौन से होते हैं? साइटोसिन, थायमिन, गुआनाइन, एडेनाइन। ठीक है, तो जो ए है एडेनाइन, वो हमेशा थायमिन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और जो सी है साइटोसाइन, वो हमेशा गुआनाइन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो अगर mRNA पे जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो अगर एडेनाइन है, तो जो tRNA है वो उसका एंटी कोडॉन लेके आएगा। मतलब ए है तो टी लेके आएगा, और फिर दोनों आपस में बॉन्डिंग बनाएंगे और एक चेन का फॉर्मेशन करेंगे, जिससे कि प्रोटीन का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस जो एंटी कोडॉन आता है tRNA से, तो ये क्या करता है, अपने भाषा को डिफाइन करता है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसके एंटी कोडॉन उसका अपोजिट बनाता है। तो इससे हम लोग को ये नहीं पता होता है कि mRNA पे क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है। जब tRNA अपना एंटी कोडॉन लेके जाता है तो जहाँ T है वहाँ A आके जुड़ जाता है, जहाँ A है वहाँ T आके जुड़ जाता है, जहाँ C है वहाँ G आके जुड़ जाता है, जहाँ G है वहाँ C आके जुड़ जाता है। तब हमको पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे जो कोड था वो A था, इसीलिए यहाँ पे जो एंटी कोडॉन जुड़ा है वो T जुड़ा है। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। समझ में आ गई बात? ओके, तो tRNA के द्वारा लाए गए अमीनो अम्लों की पेप्टाइड बंध से श्रृंखला बनाने का कार्य rRNA करता है। तो जो mRNA पे इन्फॉर्मेशन आई उसके अगेंस्ट में जो एंटी कोडॉन tRNA से आया, अब इन दोनों को जोड़ने का काम, इन दोनों को एक साथ जोड़ने का काम जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है rRNA यानी राइबोसोमल RNA करता है। इस दरमियान राइबोसोम mRNA के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक एक ट्रिपलेट कोडॉन के अंतर में सरकता रहता है। मतलब जैसे एक को जोड़ा
फिर वो आगे बढ़ जाएगा, फिर दूसरे को जोड़ेगा, आगे बढ़ जाएगा, तीसरे को जोड़ेगा, आगे बढ़ जाएगा, और पीछे ऐसे प्रोटीन जो है, जो प्रथिन है, वो तैयार होते जाएंगे। इस क्रिया को कहते हैं ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण कहते हैं। प्रथिनों की ऐसी अनेक श्रृंखलाएं एक साथ जुड़ने के कारण जटिल प्रथिनों के अणु बनते हैं। मतलब एक एक प्रोटीन जुड़ते जाएंगे तो बहुत सारे प्रोटीन एक साथ जुड़ जाएंगे और जटिल हो जाएंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। अभी एक सिंपल प्रोटीन था, वो कॉम्प्लेक्स में बदल जाएंगे, जटिल प्रथिन में बन जाएंगे। ठीक है, यही प्रथिन सजीवों के शरीर में विविध कार्य संपन्न करते हैं और उनके स्वरूप का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बन गया है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन शरीर के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के काम को, अलग अलग प्रकार के फंक्शंस को करने में मदद करता है। ठीक है, अभी सजीवों में जनुकों के कारण ही वे अपने जैसे सजीवों का निर्माण करते हैं तथा इनमें से ही कुछ जनुक जैसे के वैसे अगली पीढ़ी में संक्रमित होते हैं। इसके कारण माता पिता के कुछ आनुवंशिक गुणधर्म उनकी संतान में आते हैं, परंतु कभी कभी इन जनुकों में अचानक परिवर्तन होता है। जनुक का कोई न्यूक्लियोटाइड अचानक अपनी जगह बदलता है। इस कारण जो छोटा सा परिवर्तन होता है, यह परिवर्तन अर्थात उत्परिवर्तन म्यूटेशन है। मतलब जो जनुक होता है वो सेम इन्फॉर्मेशन ला रहा है, इसलिए जो माता पिता से बच्चों में जाता है वो सेम चीज़ जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड एक जीन में, एक जनुक में कभी कभी थोड़ा सा बदलाव आता है। इसके कारण जो बच्चे होते हैं वो माता पिता से थोड़े अलग दिखते हैं, और ये जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं या फिर उत्परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब इस उत्परिवर्तन के वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया। कौन सा? सिकल सेल एनीमिया। ये जनुक यानी जेनेटिक म्यूटेशन है, जीन में उत्परिवर्तन होता है। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में हम लोग को पता है कि सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो नॉर्मली ब्लड आरबीसी के वजह से होता है। जो आरबीसी का शेप होता है, रेड ब्लड सेल, जो लाल खून होता है, उसका शेप जो होता है वो गोल होता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो रेड खून है, जो लाल खून है, उसका जो शेप है वो गोल ना होके हाफ मून मतलब आधा चंद्रमा की तरह दिखने लगता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमको पता है कि जो आरबीसी ताज़ा खून, रेड खून जो है, लाल खून, उसका काम है कि हम लोग जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर करना, ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाना, कोशिका तक पहुंचाना, और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से लेके बाहर फेंकना, ये हमारे लाल खून का काम है। तो जब लाल खून की जो शेप है वो आधी हो जाएगी, तो इसके वजह से हमारा जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसफ़र हो रहा है, इसके वजह से वो रुक जाएगा, और इसके वजह से जो ब्लड होता है, ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाएगी। कोई चीज़ था 1 किलो का था, अब वो कट के आधा हो गया, तो इसकी वॉल्यूम जो, इसकी जो घनत्व है वो कम हो जाएगी। तो इससे हम लोग को ब्लड कैंसर भी होता है, सिकल सेल एनीमिया। ये क्यों होता है? ये एक म्यूटेशन की वजह, म्यूटेशन होता है बॉडी में। एक जनुक जो होता है, एक जीन जो होता है वो चेंज हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। ठीक है, ये एक सेल है, कोशिका है। अब कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, ये जो है ये केंद्रक है। अब केंद्रक के अंदर
क्रोमोज़ोम होता है। अब क्रोमोज़ोम क्या होता है? क्रोमोज़ोम एक हाईली कॉइल्ड, मतलब एकदम लिपटा हुआ स्ट्रक्चर रहता है, और जब हम उसको जूम करते हैं तो हमको कुछ ऐसा डीएनए दिखाई देता है। अब ये डीएनए में क्या होगा? इसके इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। यहाँ पे देखो, ये डीएनए बीच से कट हो रहा है, आरएनए बन रहा है। अब ये आरएनए मैसेंजर आरएनए ये इंफॉर्मेशन यहाँ से लेगा और फिर ये क्या करेगा? न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा। ये आरएनए रेडी हो गया, ठीक है, मैसेंजर आरएनए। अब ये मैसेंजर आरएनए जो है ये अब केंद्रक यानी न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा और कहाँ जाएगा? कोशिका में जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये निकला केंद्रक के बाहर, अब कहाँ आया? कोशिका में आया। अब यहाँ कोशिका में क्या होगा? ये राइबोसोम आया जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, ये मैसेंजर आरएनए। अब इसके ऊपर आएगा टीआरएनए और अपोजिट एंटी कोडॉन लेके आएगा। ये अमीनो एसिड है। ये जो 3 इसके हेड दिख रहे हैं वो क्या है? ट्रांसफ़र आरएनए यानी टीआरएनए। टीआरएनए पे 3 एंटी कोडॉन होते हैं जो कि यहाँ मैसेंजर आरएनए पे जो कोड आया है उसका एंटी कोडॉन बना के लाएंगे, और ये एक एक जुड़ते जाएंगे। और ऊपर देखो, यहाँ पे एक एक ये प्रोटीन बनते जा रहा है, प्रोटीन बनते जा रहा है। अब ये प्रोटीन बनते जाएगा और एक टाइम आएगा कि ये एक दूसरे में जुड़ जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन तैयार कर देगा, ठीक है। इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और आपको अच्छे से समझ